नमस्कार साथियों, न्यूज़ 21 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जी हां, इस वक्त की सूत्रों के हवालों से एक खबर सोशल मीडिया पर और सूत्रों के हवालों से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं तेज है, उसमें बाड़मेर की सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है, बाड़मेर सीट पर आरएलपी के जो उम्मीदवार बने थे उम्मीदवार राम बेनीवाल, उनके कांग्रेस में जाने की खबरें जो है सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ सूत्रों के हवालों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि उम्मीदवार राम बेनीवाल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। पूरी खबर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में अभी उठान पटांग जारी है, दल बदल लगातार जारी है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर लगातार पेंच फंसा हुआ है। अब ये पेंच और भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें वायरल होती हुई नजर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि उम्मीदवार राम बेनीवाल कुछ समय बाद कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवालों से मिली जानकारी के अनुसार अभी भी कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन को लेकर पेंच सीट शेयरिंग को लेकर फंसा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस की जो सीट शेयरिंग है, हनुमान बेनीवाल 2 सीटों की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस 2 सीटों की मांग को नहीं बल्कि 1 सीट को लेकर अड़ी हुई है। अगर ऐसा होता है तो फिर हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सुप्रीमो है, अगर नागौर सीट पर गठबंधन करते हैं तो फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसी वजह से तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है। हालांकि अभी तक औपचारिक कोई इसकी खबर नहीं आई है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही है, लगातार उम्मीदवार राम बेनीवाल कुछ बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवार राम बेनीवाल के भी टिकट की मांग की जा रही है। अगर बाड़मेर पर सीट शेयरिंग की बात नहीं होती तो फिर कुछ भी राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट और नागौर की लोकसभा सीट इस बार राजस्थान में पूरी तरीके से हॉट सीट बनी हुई है। ऐसे में सियासी गलियारों में इस वजह से चर्चा तेज हो जाती है कि अगर गठबंधन 2 सीटों पर नहीं बैठता है तो फिर क्या उम्मीदवार राम बेनीवाल कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि उम्मीदवार राम बेनीवाल को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सच्चा सिपाही माना जाता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सियासी गलियारों में अभी भी उनकी जो सीट शेयरिंग है उनको लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मध्य तालमेल नहीं बैठा है। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में कभी भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में कांग्रेस की जो पहली सूची आई थी, विशेष रूप से उसमें पश्चिमी राजस्थान को छोड़ दिया गया, जिन सीटों पर गठबंधन की बात लगातार तेजी से चल रही है। अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर राजस्थान में दोनों पार्टियां अलग अलग भी चुनाव लड़ सकती है और दोनों पार्टियां साथ मिलकर भी चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी की पूरी तेरी नजरें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बनाए हुए हैं। अगर ऐसे सूत्रों के हवालों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ समय से हरीश चौधरी और उम्मीदवार राम बेनीवाल के रिश्ते काफ़ी अच्छे नजर आते हैं, काफ़ी मंच पर साथ भी नजर आते हैं। ऐसे में ऐसा लगता है कि इस बार कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। या तो बाड़मेर जैसलमेर की जो लोकसभा सीट है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो फिर कुछ बड़ा उलटफेर भी यहाँ से हो सकता है। ऐसी खबरें निकल कर आ रही कि हरीश चौधरी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, हेमाराम चौधरी को चुनाव लड़ाया जा सकता है, या किसी नए प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए अभी गठबंधन को लेकर गले की फांस पूरी तरीके से कांग्रेस के कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता बने हुए हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन हो। हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस के गठबंधन का जो पैंच है वो पूरी तरीके से फंस चुका है। कांग्रेस भी कुछ 2 धड़ों में बंटी हुई है, जिसमें एक धड़ा यह चाहता है कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन हो, दूसरा धड़ा यह चाहता है कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन ना हो। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में कांग्रेस की 10 सीटों के ने जो अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, नागौर और बाड़मेर की लोकसभा सीट को अभी भी होल्ड पर रखा गया है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर अभी भी पेंच पूरी तरीके से फंसा हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी गठबंधन के मसले पर 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा कि मारवाड़ की कांग्रेस के नेताओं ने हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन को लेकर बड़ी आपत्ति जताई है। वे चाहते हैं कि कांग्रेस आरएलपी के साथ गठबंधन न करके खुद के दम पर चुनाव लड़े। ऐसे में आरएलपी के साथ गठबंधन के मसले पर कुछ नेताओं ने विरोध के चलते फिलहाल इसके ऊपर कोई फाइनल सहमति नहीं बन पाई है। सफल होती नहीं दिख रही है क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की रणनीति। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है।
भारतीय आदिवासी पार्टी सीपीआई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है, लेकिन रालोपा से गठबंधन को लेकर पार्टी दो धड़ों में बांट चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय दलों से गठबंधन का विचार कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखना यह होगा कि अगर कांग्रेस आरएलपी के साथ गठबंधन करती है तो नागौर से किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। बाड़मेर जैसलमेर से हेमाराम चौधरी को चुनाव लड़ाने की मांग की जा रही है। बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट पर जो है कांग्रेस अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाई है। कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि इस सीट पर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी चुनाव लड़े, लेकिन हेमाराम चौधरी मानने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि हेमाराम चौधरी को मनाने के लिए पिछले 2 दिनों से हरीश चौधरी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं। कांग्रेस के आलाकमान ने उनको मैसेज तक भी पहुंचा दिया है। हालांकि यह देखना है बहुत दिलचस्प होगा कि उम्र के पड़ाव में हेमाराम चौधरी फिर पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। लेकिन राजस्थान की राजनीति में अभी सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज है, क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो पाएगा। क्योंकि राजस्थान के सियासी गलियारों में इसी बात को लेकर अभी चर्चाएं तेज है। राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद कांग्रेस की दूसरी सूची, जिसके अंदर कई बड़े दिग्गज नेताओं के नाम सामने निकल कर आएंगे। क्योंकि कांग्रेस की पहली सूची सिर्फ उन जगहों पर आई है जहाँ पर कांग्रेस को ना तो किसी पार्टी से गठबंधन करना था और ना ही उनको किसी जो प्रत्याशी थे और किसी नए प्रत्याशी को तलाशना था अपने पुराने प्रत्याशियों के ऊपर, और मजबूत प्रत्याशियों के ऊपर भरोसा जताते हुए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची तो जारी कर दी। लेकिन अब इस बात को लेकर पहुंच चुका है। गठबंधन को लेकर अभी तक सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज थी। पिछले कुछ समय से गठबंधन की चर्चाएं काफ़ी ठंडी बस्ते में भी पड़ चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका भी लग सकता है और बीजेपी ये नहीं चाहती कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है, क्योंकि गठबंधन से जो है सीट शेयरिंग से 2 सीटों पर हनुमान बेनीवाल भी काफ़ी मजबूती से फिर चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह की सियासी गलियारों में यह चर्चाएं तेज है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीट देने के लिए राजी है, वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में 2 सीटों की मांग की जा रही है। और कुछ सोशल मीडिया पर खबरें ये भी वायरल हो रही है कि उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर कांग्रेस से उनको प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है। राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, राजनीति में सब कुछ जायज़ है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी बड़ा उलटफेर राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि ये एक खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, अभी तक इसी का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है, क्योंकि कांग्रेस की दूसरी सूची को लेकर भी लगातार मंथन तेज है। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है, तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती रहती है। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।